आज हम बनाएंगे शाही मुर्ग मुसल्लम, जो कि एक मुगलई डिश है। बहुत टेस्टी बनती है, इतनी टेस्टी कि मेरे पास अल्फाज नहीं है इसकी तारीफ़ के लिए। बस आप ये जान लें कि अगर आप इस तरह से शाही मुर्ग मुसल्लम बना लेंगे तो इन फ्यूचर आप कभी भी इरादा करेंगे ना मुर्ग मुसल्लम बनाने का, तो आप इसी रेसिपी को फॉलो कर कर मुर्ग मुसल्लम बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको किस तरह से बनाना है। अस्सलामुअलैकुम। मुर्ग मुसल्लम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मुसल्लम चिकन लिया हुआ है। मुसल्लम का मतलब होता है पूरा, यानी कि समूचा। तो इसका जो साइज़ होना चाहिए वो अराउंड आप 900 से 1000 ग्राम तक लेंगे तो वो बेस्ट रहता है। यही आइडियल साइज़ होता है मुर्ग मुसल्लम के चिकन का, क्योंकि इससे चिकन जल्दी भी गलता है और मुर्ग के अंदर यानी कि चिकन के अंदर टेस्ट भी अच्छे से जाता है। मैक्सिमम अगर आप बड़ा साइज़ का चिकन लेना चाहते हैं तो आप 1.25 किलोग्राम तक का चिकन ले सकते हैं। चिकन को अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिएगा, अंदर इसकी कैविटी वगैरह, और गहरे गहरे से इसमें कट्स लगा लीजिएगा। अब हमें चिकन की ब्राइनिंग करनी है, जिससे कि चिकन जल्दी भी गलता है और चिकन के अंदर टेस्ट भी आता है। तो चिकन में इतना पानी डालेगा कि चिकन पूरा इसमें डूब जाए। अब इसमें 1/4 कप यानी कि 4 से 5 टेबल स्पून सिरका यानी कि विनेगर डाल दीजिएगा, या फिर आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं इसकी जगह पर। और 1 टेबल स्पून इसमें नमक डाल दीजिएगा। अच्छी तरह से इसको मिला दीजिएगा और कम से कम 1 घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। 1 घंटे के बाद हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। तो 1 घंटे के बाद मैं आपको इसके रिजल्ट सिखाती हूँ। इधर हमें बाकी की तैयारी कर लेनी है। तो हमें एक ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट बना लेना है इसकी ग्रेवी के लिए। 1 टेबल स्पून ले लेंगे चिरौंजी, 1 टीस्पून ले लेंगे पोपी सीड्स यानी कि खसखस, नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा। 10 से 12 बादाम ले लेंगे और 10 से 12 ले लेंगे काजू। इसके अलावा एक फूल ले लेंगे जावित्री का, 4 से 5 छोटी इलायची ले लेंगे और 4 से 5 लौंग ले लेंगे। अब ले लेंगे एक मिक्सी का जार, इसमें काजू, बादाम और चिरौंजी और खसखस सभी कुछ डाल देंगे, और ये जो हमने गरम मसाले लिए हुए हैं ये भी हमें इसमें डाल देने हैं। थोड़ा सा पानी डालकर इसको बिल्कुल स्मूथली ग्राइंड कर लेंगे। हमारा शाही पेस्ट बनकर तैयार है, इसको रख देंगे। इसका इस्तेमाल हम मुर्ग मुसल्लम की ग्रेवी में करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी nikahforever.com के बारे में, जो कि इंडिया की नंबर 1 मुस्लिम मैट्रिमोनियल वेबसाइट है। यहाँ आप बहुत आसानी से रिश्ते ढूंढ सकते हैं इजी सर्च फिल्टर्स पर 100% वेरीफाइड प्रोफाइल के साथ। तो अगर आप अपने लिए या अपने जानने वालों के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो आज ही रजिस्टर करें nikahforever.com पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इधर हमें चिकन को मैरिनेट कर लेना है। तो एक बोल में तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ले लेंगे दही। इसी के साथ इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा, तो बस थोड़ा थोड़ा डालेंगे। 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर, और 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे जिससे कि कलर अच्छा आएगा। और 1 टीस्पून डाल देंगे नमक। आधा टीस्पून डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून डालेंगे चाट मसाले का पाउडर। 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून डाल देंगे भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। और ये कुछ सैफ़रॉन के धागे हैं, केसर के धागे। 10 से 12 केसर के धागे हम इसमें डाल देंगे। साथ में 2 से 3 टीस्पून डाल देंगे नींबू का रस। और इसी के साथ 1 टीस्पून डालेंगे केवड़ा वाटर, जो कि एक फूड एसेंस है, खुशबू बढ़ जाएगी। अच्छी तरह से इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिला देंगे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब जो चिकन आपने ब्राइन किया था इसको आप बहुत अच्छी तरह से धो लीजिएगा। उसके बाद हम ये जो मसाला है इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ब्राइनिंग के बाद चिकन को 3-4 पानी से अच्छी तरह से धोना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वरना फिर आपका जो चिकन है बहुत सॉल्टी हो जाएगा। अब ये जो मसाला है हाथों में इस तरह से ले लेकर हमें चिकन पर बहुत अच्छी तरह से अप्लाई कर देना है। हर तरफ अप्लाई करना है, कैविटी में, साइड्स में, हर तरफ, कोई जगह छूटनी नहीं चाहिए। ये जो कैविटी है इसके अंदर भी मसाला इस तरह से अच्छी तरह से अप्लाई कर देंगे। मसाला अप्लाई करने के बाद हमें इसको मैरिनेशन के लिए रख देना है। कम से कम 2 घंटे आप इसको मैरिनेट कर लीजिएगा, और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है या फिर आप रात में ही मसाला लगाकर चिकन पर रख दें, जिससे कि चिकन में बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, चिकन बिल्कुल भी फीका नहीं लगता है। अब चिकन की कैविटी में भरने के लिए हमें एक फिलिंग तैयार करनी है। 2 से 3 टेबल स्पून तेल गरम कर लेंगे और इसमें 2 उबले हुए अंडों को फ्राई कर लेंगे। क्योंकि ये शाही मुर्ग मुसल्लम है तो ऑलमोस्ट जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ होने वाले हैं वो शाही यूज़ होने वाले हैं। इस तरह से हम अंडों को फ्राई कर लेंगे। अंडे रख देते हैं एक साइड में। अब इसी तेल में हमें डालना है थोड़ा सा ज़ीरा, आधा टीस्पून, और ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। फाइन चॉप करके प्याज को यूज़ कीजिएगा और प्याज को हल्का सा सॉफ्ट हो जाने तक फ्राई कर लीजिएगा।
इसमें 2 से 3 या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च भी डाल देंगे। जब प्याज हमारी हल्की सॉफ्ट और लाइट पिंक होना शुरू हो जाएगी, इसमें हम डालेंगे चिकन का कीमा। ये 150 ग्राम चिकन का कीमा है। क्योंकि चिकन छोटा है, उसकी कैविटी भी छोटी है, तो कीमा हम बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, 150 ग्राम सफिशिएंट है। अब इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून अदरक का पेस्ट और आधा टीस्पून लहसुन का पेस्ट। 1 से 1.5 मिनट के लिए अदरक और लहसुन के साथ भी हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब मसाले डाल देंगे, आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून नमक या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधा टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाले का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर और 1 टीस्पून धनिया का पाउडर इसमें डाल देंगे। और ये साथ में एक टमाटर है मीडियम साइज़ का, ये भी हम इसमें फाइन चॉप करके डाल देंगे। अब इसको फ्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको भून लेंगे जिससे जो मसालों की स्मेल है वो रिमूव हो जाएगी। अब चिकन में 2 से 3 टेबल स्पून पानी डालकर इसको गलने के लिए रख देंगे। क्योंकि चिकन का कीमा है, 5 से 7 मिनट में बहुत आसानी से गल जाएगा। इसकी लिड लगा देंगे, लो फ्लेम पर तकरीबन 7 मिनट के लिए इसको कुक कर लेंगे। लो फ्लेम पर पकते हुए तकरीबन 7 मिनट हुए हैं। चिकन का कीमा हमारा गल चुका है। जो एक्स्ट्रा पानी दिखाई दे रहा है, गैस की फ्लेम को हाई करके इसको ड्राई कर लीजिएगा। अब हमने जो अंडे तले थे वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह से इस मसाले में कोट कर देंगे अंडों को। चिकन की कैविटी में भरने के लिए हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है। हरा धनिया थोड़ा सा डाल देंगे, मिला देंगे इसको और चलिए अब इसको भर लेते हैं चिकन की कैविटी के अंदर। जब आपका चिकन मसालों के साथ अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए, उसके बाद ये फिलिंग भरिएगा इसके अंदर। मैरिनेशन के बाद यहाँ पे चिकन मैरिनेट हो चुका है, जितनी फिलिंग है हम इसके अंदर भर देंगे। इस तरह से जितनी फिलिंग थी चिकन के अंदर मैंने भर दी है। अब हमें चिकन की टांगों को बांध देना है, तो एक धागा ले लेंगे और इससे इसको अच्छी तरह से टाई कर देंगे। इस तरह से चिकन की टांगें बन चुकी हैं। अब आप जब चिकन को फ्राई करने जाएंगे तो नीचे आपको एक काफ़ी मैरिनेट दिखाई देगा। इसका इस्तेमाल ग्रेवी में कर लीजिएगा, इसको फेंकिएगा नहीं, क्योंकि इसमें बहुत टेस्ट है। तो चलिए अभी चिकन फ्राई कर लेते हैं। पैन में 2 टेबल स्पून तेल गरम कर लेंगे और अब इसमें डाल देंगे हम चिकन। चिकन को फ्राई करने से क्या होता है, ये जितने ही मसाले हमने इसमें लगाए ये अच्छी तरह से चिकन के अंदर इंटैक्ट हो जाते हैं और चिकन में बहुत टेस्ट आ जाता है। हमें यहाँ पर 5 से 7 मिनट के लिए चिकन को हर तरफ से फ्राई कर लेना है, साइड्स टर्न करते हुए। यहाँ पर इसको पकाना नहीं है, सिर्फ फ्राई करना हमारा मकसद है। तो हर तरफ से इस तरह से साइड टर्न करते जाएगा और चिकन को फ्राई करते जाएगा 7 से 8 मिनट के लिए। तो हर तरफ से पलट पलट कर मैंने चिकन को खूब अच्छे से फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। टांगों की तरफ से थोड़ा सा रह गया है, तो इस तरह से बिठाकर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ओवरऑल आप देख सकते हैं मैंने चिकन को हर तरफ से बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो रख देते हैं अभी इसको एक साइड में। इस कढ़ाई को हम ऐसे ही रख देंगे। आ गए हैं हम फाइनल स्टेप की तरफ, यानी कि मुर्ग मुसल्लम की ग्रेवी बनाने के लिए 3/4 कप के करीब तेल को गर्म कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 कप बारीक कटी हुई प्याज। ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं जिसको मैंने फाइन चॉप किया हुआ है। अब प्याज को हमें यहाँ पर लाइट गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लेना है। प्याज हल्की गोल्डन हो जाने लगेगी तब इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और आधा मिनट के लिए अदरक लहसुन के साथ भी प्याज को भून लेंगे। अब पाउडर्ड मसाले डाल देंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून मैं अभी नमक डाल रही हूँ, बाद में टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। 1 टेबल स्पून डाल देंगे धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर डाल देंगे और 1 टीस्पून डाल देंगे गरम मसाले का पाउडर। और ये जो मैरिनेट बच गया था, जब हमने चिकन को मैरिनेट किया था, तो बोल में जो मैरिनेट बच जाएगा वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसको 1.5 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। जब मसालों में से तेल छूटने लगेगा हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट डालेंगे, जो कि है 1 कप, और इसको भी भून लेंगे जब तक टमाटरों का पानी ड्राई नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर टमाटरों का पानी ड्राई हो चुका है, तेल सरफेस पर आ गया है। अब आधा कप डाल देंगे इसके अंदर फ्रेश दही, प्लेन दही है ये, खट्टा या फिर मीठा नहीं है, और फिर से इसको भून लेंगे। जब तक भून लेंगे जब तक तेल फिर से ooze आउट नहीं होने लगता है। तो यहाँ पर दही और टमाटर वगैरह के साथ हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब हमने जो शुरू में पेस्ट बनाया था ड्राई फ्रूट्स का और गरम मसाले का, वो हम इसमें डाल देंगे। ये पूरा पेस्ट इसमें चला जाएगा। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट जो हमने तैयार किया था वो हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़े से सैफ़रॉन यानी कि केसर के धागे डाल देंगे, 10 से 12, जिसको मैंने हल्के गुनगुने पानी में भिगो कर रख दिया था। सैफ़रॉन डालने से बहुत टेस्ट भी बढ़ जाता है और हमारी ग्रेवी का लुक भी अच्छा आ जाता है, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो बग़ैर सैफ़रॉन के भी मुर्ग मुसल्लम बहुत अच्छा बनता है, इसलिए अगर नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब हमें अच्छी तरह से इसको भूनना है, जब तक भूनेंगे जब तक तेल सरफेस पर नहीं आ जाता है। थोड़ा सा बीच में हरा धनिया भी डाल देंगे, क्योंकि जो हरे धनिया का टेस्ट है बहुत अच्छा आता है इस ग्रेवी में। तो यहाँ पर मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है और एकदम दानेदार हो गया है। आप देख सकते हैं हमारे मसाले का टेक्सचर, इसी तरह का टेक्सचर हमको चाहिए है अपने शाही मुर्ग मुसल्लम के लिए। तो क्योंकि वो पैन छोटा है तो जितना ही मसाला है मैं यहाँ पर कढ़ाई में पलट दूँगी, या तो मसाला कढ़ाई में पलट लें या फिर चिकन को मसाले में डाल दें। अब क्योंकि चिकन और मसाला हमारा दोनों अच्छी तरह से भुना हुआ है, बस अब हमें चिकन को गलाना है। तो तकरीबन 1 कप के करीब इसमें डाल देंगे पानी। उसी पैन में थोड़ा सा पानी डालकर मैंने खंगाल लिया था, क्योंकि उसमें बहुत मसाला लगा हुआ था। अब हमें यहाँ पर चिकन को गलने के लिए रख देना है। तो पहले इसको हम सीने की तरफ से रखेंगे, क्योंकि सीने की तरफ गोश्त ज़्यादा होता है जो कि गलने में ज़्यादा टाइम लगाता है। क्योंकि ये 900 ग्राम का चिकन है तो ओवरऑल 30 से 35 मिनट में ये आराम से गल जाएगा दोनों तरफ से, यानी कि 15 मिनट एक साइड और 15 मिनट दूसरा साइड। अगर चिकन का साइज़ बड़ा है तो फिर 20-20 मिनट सफिशिएंट है दोनों साइड से पकाना। तो अभी हम इसको ढक देंगे, एक साइड से लो फ्लेम पर तकरीबन 15 मिनट इसको कुक करेंगे। उसके बाद हमें इसकी साइड को टर्न करना है और दूसरी साइड से भी 15 मिनट इसको पका लेना है। बीच बीच में आप इसकी लिड खोलिएगा और ये जो ग्रेवी है इसको इस तरह से उठाकर चिकन के ऊपर डालिएगा, जिससे कि ग्रेवी का जो टेस्ट है वो चिकन के अंदर खूब अच्छे से जज्ब हो जाएगा। जैसे जैसे चिकन पकता जाएगा ग्रेवी गाढ़ी होती जाएगी, क्योंकि हमने इसमें बहुत पानी नहीं डाला है। पानी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं अगर आपको महसूस होता है। ऐसा ना हो कि आप इसको छोड़ दें और ग्रेवी जो है वो सूख जाए, तो इस पर नज़र रखिएगा और चिकन को खूब अच्छी तरह से गला लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा शाही मुर्ग मुसल्लम बनकर तैयार है। टोटल मैंने इसको 30 मिनट लो फ्लेम पर पकाया है। और इस तरह से ये जो ग्रेवी है हम इसके ऊपर इस तरह से डालेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार हमारा शाही मुर्ग मुसल्लम तैयार है। अगर आपको लगता है आपकी ग्रेवी पतली हो गई है तो हाई फ्लेम करके उसको ड्राई कर लीजिएगा, और अगर आपको गाढ़ी लगती है तो इसमें गर्म पानी डालकर इसको थोड़ा सा आप पतला कर लीजिएगा। अपने अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा शाही मुर्ग मुसल्लम रेडी है। चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। सर्व करने से पहले इसके ऊपर थोड़े से हरे धनिया के पत्ते डाल देंगे खुशबू के लिए। सुपर डिलीशियस, सुपर टेस्टी मुर्ग मुसल्लम तैयार है। बहुत ही टेस्टी ये बना है, आप इसको एक बार बनाएं, आप इसके कायल हो जाएंगे, बहुत पसंद आने वाला है आपको। सर्व करने के लिए सर्विंग डिश में हम इसकी ग्रेवी निकाल लेंगे और ऊपर से इसको इस तरह से एहतियात से प्लेस कर देंगे, और बाकी ग्रेवी हमें इसमें इस तरह से पोर कर देनी है। आप मुर्ग मुसल्लम के साथ सैफ़रॉन राइस भी बना सकते हैं, ज़ीरा राइस भी बना सकते हैं। इसको कुलचे से, नान से या फिर पराठे से सर्व कर सकते हैं। प्लेन राइस से भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आप इसको बनाइएगा और मुझको अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है ये आपको बेहद पसंद आने वाली है। सर्व करने से पहले इसकी जो हमने टांगों को इस तरह से बांधा था इसको खोल देना है, और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी चिकन परफेक्टली डन है। 30 मिनट में हमारा चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, और क्योंकि हमने चिकन की ब्राइनिंग भी की थी जो कि चिकन को गलाने में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो इस रेसिपी को आप भी ट्राई कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।